वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांट की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा था अध्याय नंबर 7, यानी कि इस भाग 1 का भौतिक विज्ञान भाग 1 का लास्ट चैप्टर आज हमारा शुरू हो चुका था। 2-3 लेक्चर मैं पढ़ा भी चुका हूं, 2 या 3 लेक्चर, ठीक है। और हमारा लास्ट टॉपिक इसमें चल रहा था, हम कर रहे थे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कुछ परिभाषाएं। क्या कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा हमने पढ़ी थी महत्तमान, शिखरमान अथवा आयाम। दूसरा पढ़ा था हमने आवर्तकाल। तीसरी परिभाषा पढ़ी थी हमने आवृत्ति, और चौथी पढ़ी थी हमने तात्क्षणिक मान। ठीक, 4 परिभाषाएं हम पढ़ चुके थे। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम नंबर 5 क्या पढ़ते हैं? कला। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेज। ठीक, कला सिंपल शब्दों में अगर इसे हम डिफाइन करें कि कला क्या होती है। कला यानी कि किसी भी चीज को निरूपित करना, किसी भी चीज को यानी कि दर्शाना, ठीक है, वह क्या कहलाती है? हमारी एक कला कहलाती है। जस्ट सपोज अगर मैं कहूं आपसे कि आप एक पेंसिल को निरूपित कीजिए, तो पेंसिल को निरूपित करने के लिए आप क्या करेंगे? पेपर पे पेंसिल का चित्र बना देंगे। वह चीज क्या कहलाई? हमारी कला कहलाई। ऐसे ही अब आप कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा में कला क्या होगी? ठीक, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता में कला क्या होगी? ठीक, तो यानी कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित यानी कि निरूपित करते हैं, वह चीज क्या कहलाती है? उसकी कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कला कहलाती है। ठीक, अब हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता, इसमें क्या पढ़ा था हमने? प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्रम से क्या पढ़ी हमने? प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण क्या पढ़ी थी हमने? V बराबर V0 sin ओमेगा t, और तथा प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? क्या फाइंड आउट की थी कि I बराबर I0 sin ओमेगा t में साइन का कोणांक ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा की समय स्मॉल t पर कला को प्रदर्शित करता
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, सबसे पहले हमने कला क्या पढ़ा। जनरल शब्दों में हमने कला को समझा कि कला होता क्या है। किसी भी चीज को निरूपित करना, किसी भी चीज को दर्शाना, ठीक है, वह क्या कहलाती है? हमारी एक कला कहलाती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, बोलने के माध्यम से हम किसी चीज को दर्शाते हैं, कोई चीज हम समझाते हैं दूसरे को, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वह क्या हो गई? मेरी एक कला हो गई। ठीक, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की कला क्या होगी इसमें कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होता है? V बराबर V0 sin ओमेगा t में sin का पूर्णांक कितना है यहाँ पर? ओमेगा t क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का समय t पर क्या करता है? कला को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा की कला क्या होती है कि प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्या है? I बराबर I0 sin ओमेगा t में sin का पूर्णांक ओमेगा t प्रत्यावर्ती धारा की समय t पर कला को प्रदर्शित करता है। जितनी भी समीकरण, जैसे मेरे 5 डेफिनेशन यहाँ पर हो चुकी है, तो 2 टॉपिक हमारे एक साथ ज्वाइन होके चल रहे हैं, तो यानी कि डेफिनेशन कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक, एक डेफिनेशन हो गई हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता के संबंध में और एक डेफिनेशन हो गई हमारी प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में। यानी कि एक डेफिनेशन के साथ आपकी एक डेफिनेशन फ्री होती जा रही है। ठीक है, आपको एक डेफिनेशन याद करनी पड़ रही है, याद भी नहीं करना, उसे केवल समझना है और अपनी भाषा में उसे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इसे, ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे सर ने लिखा सेम ऐसे ही वर्ड टू वर्ड हम लिखें, केवल आपको अपनी भाषा में जो मैंने आपको समझाया वैसे ही आपको उसे करना है। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जो परिभाषाएं थी हमारी वो सब समाप्त हो गई। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा। का समय के साथ ग्राफ, प्रत्यावर्ती धारा का क्या करेंगे हम? समय के साथ ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, तरंगें हम पढ़ने थी, तरंग का क्या है? समय के साथ ग्राफ करा था। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है हमारा? I बराबर I0 sin ओमेगा t। ठीक, जहां क्या होता है? I0 क्या होता है यहाँ पर? आयाम, महत्तमान अथवा शिखर मान। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग, और t क्या होता है? समय होता है। ये बात हमें सभी को क्लियर है। ठीक, अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से पहले हम एक सारणी बना लेते हैं, यहाँ पर समय मेंशन कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा को मेंशन कर देते हैं। ठीक, और प्रत्यावर्ती धारा को हम रिप्रेजेंट किससे किया? I से, और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, तो इसलिए इसे एम्पियर लिख लिया यहाँ पर। ठीक, अब सबसे पहले समय हमने स्टार्ट किया 0 से, 0 के बाद समय पर आ गए t/4 पर, फिर t/2 पर, फिर 3t/4 पर, फिर t, फिर 5t/4 और 3t/2 पर। ये हमने यहाँ पर समय ले लिए। अब इस इक्वेशन में आ जाते हैं, तो पहले हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, t बराबर कितना होगा? 2